story learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 8th chapter of class 5th computer, that is programming with Scratch. Alright, let's start and learn about this very simple programming language known as Scratch-JR. Alright, let's begin with it. See, Scratch is a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animation, games, music and art. स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने खुद की इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली स्क्रैच एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसका यूज आप करते हो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए एंड कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड दोज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब ये जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. एंड स्क्रैच में प्रोग्राम को एज अ प्रोजेक्ट सेव किया जाता है. ठीक है, आपको सिंपली ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया में एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन कोड और स्क्रिप्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई, इसीलिए इसे हम ऑफनली ब्लॉक बेस्ड कोडिंग भी बोलते हैं. Now different types of blocks. So basically how many 6 block shapes are there? Number 1, hat blocks. Hat blocks में एक नोच होता है शेप के केवल बॉटम में, इसीलिए इन ब्लॉक्स को आप मोस्टली यूज करते हो एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए. हाउ मेनी टोटल 11 हैट ब्लॉक्स आर देयर इन द इवेंट्स, कंट्रोल एंड मोर ब्लॉक्स कैटेगरी में. देन स्टैक ब्लॉक. स्टैक ब्लॉक में मोस्ट कॉमन शेप होती है 77 टोटल स्टैक ब्लॉक है. इनका एक नोच होता है इनके भी टॉप एंड बॉटम दोनों में. इट मीन्स कि जो अदर ब्लॉक्स है उन्हें इन स्टैक ब्लॉक के अबव एंड बिलो प्लेस किया जा सकता है एंड ये ब्लॉक्स मेन जो कमांड है स्क्रिप्ट में उन्हें कैरी आउट करते हैं. देन वी कम टू रिपोर्टर ब्लॉक्स. रिपोर्टर ब्लॉक्स आपके न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड करते हैं एंड इन्हें आप इंक्लूड कर सकते हो वेरेवर जहां भी आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, इवन इनसाइड द अनदर ब्लॉक. ठीक है, हाउ मेनी टोटल 37 सच ब्लॉक्स आर देयर इन स्क्रैच. देन वी हैव बूलियन ब्लॉक्स. बूलियन ब्लॉक्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, ईदर ट्रू और फॉल्स और वी कैन से यस एंड नो. ठीक है, एंड हाउ मेनी टोटल 13 बूलियन ब्लॉक्स आर देयर. नेक्स्ट वी कम टू सी ब्लॉक. सी ब्लॉक्स आपकी शेप, इनकी सी शेप होती है. इन्हें हम रैप ब्लॉक्स भी कहते हैं बिकॉज इनके अंदर अदर ब्लॉक्स को रैप किया जा सकता है. हाउ मेनी टोटल 5 सच ब्लॉक्स आर देयर इन द कंट्रोल कैटेगरी. एंड सी ब्लॉक के थ्रू प्रोग्राम जो है कंडीशंस और लूप्स को परफॉर्म करता है. देन कैप ब्लॉक. कैप ब्लॉक से हम स्क्रिप्ट को एंड करते हैं. इनके टॉप पे एक नोच होता है एंड एक स्मूथ बॉटम होता है जो अदर ब्लॉक्स को इन ब्लॉक्स के बाद प्लेस करने से प्रिवेंट करता है. हाउ मेनी 2 कैप ब्लॉक्स आर देयर जो कि आपको कंट्रोल कैटेगरी में मिल जाते हैं. देन वी कम टू द टॉपिक सेंसिंग कैटेगरी. ऑलराइट, सी व्हाट दे आर सेइंग, सेंसिंग ब्लॉक पैलेट्स आर यूज्ड टू सेंस द कीबोर्ड. ठीक है, सेंसिंग ब्लॉक पैलेट्स यूज किया जाता है कीबोर्ड इनपुट को सेंस करने के लिए जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है. एंड कुछ ब्लॉक्स हमारे सेंसिंग कैटेगरी में होते हैं. दे हैव बीन गिवन. नंबर 1, दिस वन. ये क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछता है स्क्रीन पर एंड कीबोर्ड इनपुट को स्टोर करता है मेमोरी में. सो बेसिकली इसके थ्रू प्रोग्राम विल वेट जब तक एंटर की को आप प्रेस नहीं कर रहे हैं या चेक मार्क को क्लिक नहीं किया जाता है. सेकेंडली वी हैव दिस ब्लॉक. ऑलराइट, एंड ये एक वैल्यू ट्रू इवेलुएट करता है अगर स्प्रिट अनदर स्प्रिट को टच कर रहा है. ठीक है, ये स्टेज के एंड को और द माउस पॉइंटर. देन दिस टचिंग कलर, दिस ब्लॉक रिपोर्ट्स ट्रू. ये तब रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू अगर स्प्रिट स्पेसिफाइड कलर को टच करेगा. देन कलर, दिस इज टचिंग दिस, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू तब होती है अगर फर्स्ट कलर का सैंपल सेकंड कलर के सैंपल को टच करता है. एंड देन दिस वन, दिस ब्लॉक इवेलुएट्स टू ट्रू द स्पेसिफाइड की. अगर ये जो ब्लॉक है ये ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करता है अगर एक स्पेसिफाइड की को प्रेस किया जा रहा है बाय द यूजर. लेट अस बिल्ड अ स्मॉल ब्लॉक. अब हम यहाँ पे एक स्मॉल ब्लॉक क्रिएट करना सीखेंगे सेंसिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज करके एंड देन इसको एग्जीक्यूट करके. सी, सो फॉर दैट आपको क्या करना है, ये सारे ब्लॉक्स ड्रैग करने हैं एंड देन ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है स्क्रिप्ट को रन करने के लिए. आफ्टर दैट आप अपना नेम टाइप करोगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन द आंसर बॉक्स एंड देन प्रेस द एंटर की. ऑलराइट, देन एज टाइप करनी है कीबोर्ड की हेल्प से आंसर बॉक्स में एंड प्रेस अगेन द एंटर. देन वी हैव कंडीशनल ब्लॉक्स. सो मेनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछना है, सॉरी एक टास्क यू हैव टू डू जो कि कुछ कंडीशन पर बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल, आप चेक करना चाहते हैं कि वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. सो फॉर दैट वी हैव हाउ मेनी 2 कंडीशंस. नंबर 1, इफ अ नंबर, एक नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है देन इट इज इवन, बट अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है देन मीन इट इज ऑड. यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2.
सो इसे हम दो तरीके से, दो वेज में लिख सकते हैं. नंबर 1, if number is divisible by 2 then number is even, else if number is divisible by 2 then number is even and number is odd. सो ऐसे सिचुएशन में हम कंडीशनल ब्लॉक्स का यूज करते हैं. स्क्रैच में दो कंडीशनल ब्लॉक्स होते हैं. ऑलराइट, अगर कंडीशन 2 है तो जो ब्लॉक इनसाइड द इफ देन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा. बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक्स जो इनसाइड द इफ देन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड ब्लॉक्स फॉलोइंग उसके बाद जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा. सेकेंडली, इफ द कंडीशन इज 2, अगर आप इस ब्लॉक का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन अगर 2 है तो फर्स्ट स्पेस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड स्पेस वाला जो ब्लॉक है इट विल बी एग्जीक्यूटेड. लूपिंग ब्लॉक. सी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप क्या है? लूप एक सेट ऑफ ब्लॉक या स्टेटमेंट होता है जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. सो जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप एग्जीक्यूशन विल बी स्टॉप्ड. हाउ मेनी? बेसिकली 3 लूपिंग ब्लॉक्स आर देयर इन स्क्रैच. नंबर 1, रिपीट ब्लॉक, जो एक एक्शन को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करता है. देन रिपीट अंटिल ब्लॉक का यूज किया जाता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. एंड फॉरएवर ब्लॉक एक एक्शन को इनफाइनेटली रिपीट करता है. जो इंस्ट्रक्शंस इस ब्लॉक के अंदर होंगे वो एक लूप में एग्जीक्यूट होते हैं जब तक यूजर स्टॉप बटन क्लिक नहीं करेगा. ऑलराइट, चलो. सो अगेन लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट. फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ सीन गिवन बिलो. ओवर हियर इस तरीके से एक सीन क्रिएट करेंगे. देन जो ब्लॉक्स यहाँ पे आपको गिवन है इन सभी को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. एंड देन ऑब्जर्व दी. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वेरिएबल्स कैटेगरी. सी, इन स्क्रैच में वेरिएबल ब्लॉक्स अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए और उनको प्रोग्राम में यूज कीजिए. वेरिएबल को क्रिएट किया जा सकता है सच दैट ओनली कि उनमें से केवल एक स्प्रिट उसे यूज करेगा या सारे स्प्रिट उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. नाउ वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है स्क्रैच की मेमोरी में जिससे हम यूज करते हैं एक चेंजिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए. एंड वेरिएबल्स नंबर्स और स्ट्रिंग्स दोनों को ही स्टोर कर सकता है. स्ट्रिंग्स में आप इंक्लूड करते हैं लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस इन द कंप्यूटर लैंग्वेज. Alright, so again they have given you some of the blocks. Variables category कुछ blocks यहाँ पे given है. This one, ये block क्या करता है? अगर आप check box को select करेंगे तो जो block stage के अंदर appear हो रहा है ना, वो आपको variable की current value display करेगा. Then this block, ये block आपके variable की value को एक specified value तक change कर देता है. This one, ये block value को change करेगा जो कि variable को assign है. This one, ये variable show करता है and इसकी value को show करता है on the stage. एंड द लास्ट वन, दिस वन, ये वेरिएबल को हाइड करेगा एंड अगेन ऑल्सो उसकी वैल्यू को भी स्टेज पर हाइड करेगा. सो हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द वेरिएबल ब्लॉक एंड देन क्लिक करेंगे मेक अ वेरिएबल ऑप्शन पर इन द ब्लॉक पैलेट. आफ्टर दैट एक न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपको उसमें वेरिएबल नेम टाइप करना है, न्यू वेरिएबल नेम टेक्स्ट बॉक्स के. देन इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. नंबर 1 फॉर ऑल स्प्लिट, इससे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट होता है सभी स्प्लिट्स के लिए. ऑलराइट, देन फॉर दिस स्प्लिट ओनली अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा जो केवल एक स्प्लिट देख पाएगा. ऑलराइट, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. सो वेरिएबल आपके वेरिएबल्स ब्लॉक के ब्लॉक पैलेट में अपीयर होगा. देन वी हैव द टॉपिक असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल. सो लेट अस असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल. फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ सीन अगेन गिवन बिलो एंड क्रिएट द वेरिएबल्स नेम एंड एज. सो अगेन यहाँ पे इस तरीके का सीन आपको क्रिएट करना है. ऑलराइट, एंड इसके अंदर आपको वेरिएबल नेम एंड एज क्रिएट करना है. फिर अगेन जो ब्लॉक्स हमें आगे गिवन है उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड देन ऑब्जर्व द रिजल्ट समवॉट लाइक दिस. देन आप अपना नेम टाइप करोगे एंड कीबोर्ड की हेड से आंसर बॉक्स के अंदर यू हैव टू प्रेस द एंटर. नाउ वी कम द टॉपिक ऑपरेटर्स कैटेगरी. ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. ऑपरेटर्स वो सिंबल्स जो एक स्पेसिफिक एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अ प्लस साइन, एक प्लस साइन ऑपरेटर है जो एडिशन रिप्रेजेंट करेगा. ऑपरेटर्स ब्लॉक को यूज करता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. एंड ऑपरेटर्स ब्लॉक पैलेट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. दे हैव गिवन यू सम ऑफ द ब्लॉक्स इन द ऑपरेटर्स कैटेगरी. दिस वन, ये आपके लिए एडिशन परफॉर्म करता है. ये एडिशन परफॉर्म करेगा अगेन. दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन. दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. इट शुड बी सब्ट्रैक्शन. ऑलराइट, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज फॉर डिविजन. Then this one, ये randomly नंबर को चूज करता है विद इन द स्पेसिफाइड नंबर्स. एंड दिस वन, ये टेस्ट करेगा फॉर द ग्रेटर देन कंडीशन. ऑलराइट, देन दिस वन, ये आपका टेस्ट करता है फॉर द लेस देन कंडीशन. ये यूज किया जाता है इक्वल टू कंडीशन के लिए. ये शो करता है रिजल्ट को ट्रू ओनली अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है. यहाँ पे रिजल्ट आपका ट्रू तभी आएगा अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होती है. दिस वन, ये रिजल्ट शो करेगा ट्रू अगर केवल एक एक्सप्रेशन फॉल्स है. दिस वन, ये आपका कॉन्केटिनेट यानी कि स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है.
and this one ये letter report करता है एक specified position पर in a string, and the last one this one ये number जो number of letters है उन्हें report करता है in a string. So again let us create the project given below. So आपको ये सारे blocks drag and drop करने हैं, ठीक है? And after that click on the green flag. फिर green flag पे click करेंगे and then observe the result like this. All right. That's the chapter completed over here, and I hope you must have understood some basic concepts of Scratch. All right. I hope the chapter must be very clear to you. Now we'll meet in the next lesson very soon with the new topic. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.